हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। शाम का टाइम था, शाम भी प्रॉपर नहीं थी, वही 4:30 पौने 5, 4:30 का टाइम था। तो अभी हम लोग को जाना था बाज़ार, तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाज़ार निकलते, वरना फिर क्या होता है अगर घर से खा के नहीं निकलो तो बाज़ार में भूख लगती है और फिर वही बाज़ार का गला सड़ा खाना खाना पड़ता है। इसलिए जब भी हम लोग बाज़ार जाते हैं तो घर से कुछ ना कुछ अच्छे से खा के जाते हैं। बेसन का चिल्ला ऐसा होता है ना कि खा लो तो अच्छे से पेट भी भर जाता है और मन भी भर जाता है। तो इधर कर रहे थे बेसन की चिल्ले की तैयारी। तो इसमें हमने सबसे पहले डाल दिया था कसूरी मेथी, गरम मसाला और अजवाइन। जैसे अजवाइन डाल दो ना तो जो बेसन होता है ना तो ये नुकसान नहीं करता है, तो गैस भी नहीं बनती है, पेट में दर्द भी नहीं होता। और जो बेसन का चिल्ला होता है ना तो इससे ना पेट काफ़ी देर तक भरा भी रहता है और वेट लॉस में भी थोड़ा सा मदद करता है। और हाँ, अगर आप बेसन का चिल्ला खा रहे हो और आप सोच रहे हो हम और हज़ार चीज़ें अनहेल्दी खा लें या फिर फैटी खा लें, या फिर आप और कहीं डाइटिंग नहीं करो और सोचो कि बेसन का चिल्ला खा के सिर्फ आप दुबले हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। और सारी चीज़ें आपको कट ऑफ करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको बेसन का चिल्ला फ़ायदा करेगा। और इधर जब बेसन का चिल्ला बनाते हैं इसमें हम खूब सारी सब्जियां डालते हैं, खूब सारी, ताकि मतलब सब्जियां भी चली जाएं और बेसन का पोषण थोड़ा कम रहे, ताकि फटाफट वेट कम हो। और इधर थोड़ा हेल्दी भी होता है बेसन का चिल्ला। और इसमें ना गाजर और चुकंदर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, लेकिन आज गाजर और चुकंदर हो गया था कम। तो एक तरफ हमने बेसन का चिल्ला मिक्स किया और दूसरी तरफ बनाने लगे थे रायता। और बेसन, ये दही देखिए अभी हमने जमाया था, कितना सुंदर दही जम के तैयार हुआ है। तो कहते हैं ना चिल्ले के संग में रायता होना तो मज़ा ही आ जाता है। तो हमने सोचा चलो रायता भी बना लेते हैं। नहीं होगा तो एक छोटा छोटा एक एक चिल्ला हम लोग खा लेंगे, और फिर नहीं होगा तो एक कटोरी रायता पी लेंगे। नहीं अगर पीना होगा तो कोई नहीं, रखा रहेगा, जब वापस आएंगे तब खाएंगे। और इधर हमने पालक भी उबाल के रखी हुई थी, तो पालक को दही में मिक्स कर देंगे और बढ़िया सा पालक का रायता बना देंगे। हम हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पालक का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर तैयार कर रहे थे रायता, और रायते में डाल देंगे जो हमने मसाले भूंज के रखे थे, जीरा और खड़ी धनिया पाउडर, जिससे कि रायते का टेस्ट, अरे बाप रे, इतना बढ़िया हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है कि क्या ही बताएं। तो इधर हमने डाल दिया था भुना मसाला, और रायते में हमेशा काला नमक डालिए, फिर देखिए रायते का स्वाद क्या ही बनता है। और बहुत लोग चाट मसाला भी डालते हैं, लेकिन चाट मसाला हम नहीं डालते हैं। चाट मसाला भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना कम हो सके उतना खाइए, जितना हो सके घर की चीज़ें बनी हुई खाइए। और ये सुबह नाश्ते में पोहा बनाए थे, तो पोहा भी थोड़ा बच गया था, तो इसको हमने उठा के रख दिया था। बाकी फिर खाना वाना बनाए, सब खाने पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, तो खाना हम लोग ने थोड़ा ही थोड़ा खाया था। फिर उसके बाद हम लोग को जाना था बाज़ार, तो हमने कहा चलो एक एक चिल्ला खा लेते हैं फिर बाज़ार चलते हैं। इससे क्या रहेगा ना, बाज़ार में थोड़ी सी भूख भी कम लगेगी। तो इधर हम करने लगे थे चिल्ला की तैयारी। और तो फिर इधर चिल्ला बना लेंगे, एक अपने लिए बनाएंगे, एक अपने हस्बैंड के लिए बनाएंगे। सोचे तो थे कि थोड़ा छोटा सा बनाएंगे, लेकिन फिर हुआ क्या कि वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि बता ही नहीं सकते। मेरे हस्बैंड ने तो आधा ही चिल्ला खाया था, हमने तो पूरा खा लिया था, क्योंकि हमने खाने में सिर्फ दाल और सब्जी खाई थी, इसलिए हमें लगाई थी भूख। तो हमने पूरा चिल्ला खा लिया था। और इधर लगा रहे थे हस्बैंड के लिए प्लेट, पहले हस्बैंड को दे देंगे, फिर एक चिल्ला अपने लिए डाल देंगे। और चाय, जब हम खाना बना के किचन साफ़ करते हैं ना, उसी टाइम पे हम चाय की भी तैयारी कर देते हैं, ताकि जब भी शाम को उठे ना तो चाय का पानी बिल्कुल रखा रखाए मिले। तो इसमें पत्ती डाल दो, और जो काली मिर्च पाउडर, अदरक होती वो डाल दो। और आजकल ना हम गुड़ वाली चाय पी रहे हैं, इसलिए चीनी डालनी नहीं पड़ती है, बढ़िया गुड़ तोड़ के रख लेते हैं। एक बरनी में हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं, वही डाल देते। लेकिन मेरी हाउस हेल्पर कह रही थी दीदी इसको ना मसल डालो, तो हम भी सोच रहे थे, क्योंकि गुड़ के जो टुकड़े होते हैं ना वो चाय में जब घोलो ना तो वो प्रॉपर तरीके से घुलते नहीं। वो कहने लगी कि अगर इसको मसल लोगी तो अच्छे से घुल जाएंगे। हमने कहा ये तो बात सही है, तो हमने कहा चलो इसको मसल लेंगे। और इधर हम दोनों ने चिल्ला खाया और निकल लिए थे बाज़ार की तरफ, क्योंकि जो वीकेंड होता है इसमें हम लोग लाते हैं सब्जियाँ, कभी कभी बीच में ख़त्म हो जाती है तो बीच में भी ले आते हैं। और हम लोग जा रहे थे बाज़ार, और पंक्षी जा रहे थे अपने अपने घर, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था और शायद उनके भी ऑफिस अब बंद हो चुके होंगे।
और इधर ये केवी स्कूल था जो कि हमारे ही कैंपस में है, और इधर सनसेट हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले ये सनसेट दिखाओ अपने दोस्तों को। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कैमरे में आते तो नहीं है, लेकिन वो हमें आइडिया ज़रूर देते हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, लेकिन वो आइडिया सिर्फ देते हैं तो नेचर का क्योंकि नेचर दिखाओ ये दिखाओ, लेकिन किसी को नेचर देखना उतना ज़्यादा पसंद ही नहीं आता है। और इधर फिर मंडी पहुँच गए थे। मंडी पहुँचते ही हमने अपना सब्जी लेने वाला प्रोग्राम फटाफट से शुरू कर दिया था, और हम लोग बाज़ार आए और मेरे हस्बैंड जूस ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने मना कर दिया था जूस पीने के लिए। मेरे हस्बैंड पी रहे थे क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा क्या अच्छा खासा दर्द हो रहा था। और मेरे हस्बैंड जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में जूस पीते हैं। हमें रहता है कि हम पीते हैं, मगर जाड़े में मोस्टली मना कर देते, मगर मेरे हस्बैंड का रहता नहीं पी लो विटामिन सी है, फ़ायदा करेगा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हम तब भी डरते हैं, मगर ये ज़बरदस्ती पिला ही देते हैं। मगर कल हमने कह दिया था बिल्कुल भी हम नहीं पियेंगे, मेरे गले में अच्छा खासा दर्द हो रहा है। और इधर हस्बैंड आते ही अपने किसी काम पे लग गए थे, तो हमने कहा कि चलो सारी सब्जियां हम उतार लेते हैं, वरना हस्बैंड भी मेरी मदद कर देते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं हम उतार लेते सारी सब्जियां जब तक वो आएंगे। और जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद करते हैं क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी कड़ाके की ठंड है। मतलब मम्मी कई बार बोलती है प्राप्ति ठंड कम हो रही, लेकिन हम कहते हैं मम्मी कहाँ ठंड कम हो रही, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही कि क्या ही बताएं। और इधर जाने से पहले हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे, लेकिन सूप भी बना दिए थे। हम मतलब हमें रहता कि वापस आके इतना ज़्यादा काम मेरे ऊपर ना पड़े, इसलिए हम सूप बना के गए थे हस्बैंड के लिए। फिर उसके बाद मेरा कोई व्लॉग शूट करने का मन नहीं किया, सीधा आपको डायरेक्ट सुबह मिल रहे थे, वो भी कैसे दूध गर्म करते हुए। और इधर मूंग की दाल पीस रहे थे। अभी एकदम अंधेरा था बाहर, और हमें था कि मेरे काम फटाफट से निपट जाएं, और हम हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं, अंधेरा ही रहता है जब थोड़ा सा बाहर। लेकिन होता क्या है कि सुबह हम सोचते हैं आप लोगों को कई बारी बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखा दें, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर दरवाज़ा खोल के वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता है। और इधर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, आज उनको किसी फंक्शन में जाना है, तो वो सुबह एकदम अंधेरा था तभी आ गई थी। बोली कि हमें पता था कि भाभी जल्दी उठ जाती तो सबसे पहले इनके ही घर का काम कर दे। हमने कहा कोई बात नहीं है, एक्चुअली इन लोगों को भी कहीं ना कहीं जाना ही रहता, तो इन लोगों को भी मतलब टाइम पे सबके काम निपटाने होते। और इधर हमने आप लोगों को शायद बताया भी था कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है, तो सबको मिठाई बांटना सब करना हो रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था डायरेक्टर साहब के लिए कचौड़ी बना देना, तो उनको कचौड़ी दे के आएंगे, तो सुबह जल्दी बना देना। तो हमने कहा था चलो ठीक है जल्दी बना देंगे। तो हम मेरे सारे काम निपट चुके थे सुबह वाले, एक ही कचौड़ी वाला काम ही रह गया था। तो हमने कहा कि चलो कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने मसाले ले लिए थे, अजवाइन ली थी, सौंफ लिया था, जीरा लिया था, कलौंजी लिया था, लाल खड़ी मिर्च लिया था, कसूरी मेथी लिया था, और क्योंकि खड़ी धनिया मेरे घर में थी नहीं तो वो स्किप हो गई थी। और इधर हम मसाले को थोड़ा सा मिक्सी में डाल के दुरदुरा पीस लिए थे, और इधर कचौड़ी के आटे में अच्छे से मोवन लगा लिए थे। और मोवन इतना लगाए थे कि बस आटे की लड्डू बन सके, इससे ज़्यादा मोवन होगा तो कचौड़ी अच्छी भी नहीं लगेंगी और मतलब फटने भी लगेंगे। और इधर जो मसाले को हमने दुरदुरा किया था उसको आटे में अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये मूंग की दाल की कचौड़ी बनने वाली थी। और मेरे घर में जब भी हाउस हेल्पर आ जाती हैं तो इतना हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि व्लॉग शूट करना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मतलब इसी तरह से व्लॉग शूट हो रहा था थोड़ा अजीब तरीके से। फिर उसके बाद हमने आटा गूँथ के अलग रख दिया था, और इधर हस्बैंड उठ चुके थे तो इनके ना मुंह में थोड़े ना पैचेस हो गए हैं, तो घरेलू उपाय कर रहे थे। आलू किस के और उस पैच पे लगा देंगे ताकि जो झाई है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कहते हैं ना जो झाई हो जाती है आलू घिस के लगा दो तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इधर आलू किस के और हस्बैंड के पैच पे लगा रहे थे। और इधर मतलब जो प्रोग्राम था सुबह कचौड़ी लेके जाने का वो कैंसिल हो चुका था, तो हम भी आराम से आटा वाटा लगा के साइड में रख दिए थे। और हमने कहा कि कोई नहीं, जब कचौड़ी अभी जानी नहीं है तो अभी से बना के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ठंडी हो जाएगी। तो कचौड़ी अब बनेगी शाम को। इधर करने लगे थे दूसरे खाने की तैयारी। तो इधर चल रहा था उसकी हमने कटहल उबाला था, तो जो सूखा कटहल है उसकी भजिया या सूखा कटहल जो भी बनाओ, तो उसके लिए हम अदरक लहसुन प्याज और उसमें डाल लेते हैं कुछ पिसे मसाले जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, लाल खड़ी मिर्च डाल लो या कुटी मिर्च डाल लो। और इतना पीस के
अब आप आगे देखेंगे। इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको जो उबला हुआ कटहल है उसमें अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखा रहने देंगे, ताकि अब जो कटहल है वो सारा मसाला अपने में अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद हम बनाएंगे सूखे कटहल की सब्जी। और लेकिन आज का व्लॉग इतना आधा अधूरा है कि मतलब कटहल की भी तैयारी की वो भी आज के मेरे व्लॉग में नहीं है, और जो कचौड़ी की तैयारी किए थे वो भी कचौड़ी आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हुआ क्या कि सुबह से शाम दोपहर मतलब ये व्लॉग कल का शुरू हुआ है और कल से चलते चलते आज आया, और जब मतलब शाम तक अगर हम ले जाते तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। पहले ही व्लॉग मेरे थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो इधर नमक ख़त्म हो चुका था तो नमक निकाल रहे थे, और जब नमक निकाल रहे थे इस डब्बे से तो देखा क्या उसमें खड़ी धनिया रखी थी। हमने कहा हमें कुछ लग रहा था मेरे यहाँ खड़ी धनिया है, मगर हमने एक दो डब्बे देखे और फिर हमको मिली नहीं तो हम चले गए। लेकिन कोई नहीं, कचौड़ी बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि खड़ी धनिया से सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। और इधर जब हम बर्नी में नमक भर रहे थे, हम सोच रहे थे बार बार थाली रख लें, इसके नीचे थाली रख लें। हमेशा हम थाली रख के ही कोई भी चीज़ भरते, जिससे कि कोई चीज़ गिरे तो सिर्फ थाली में गिरे। लेकिन हमने कहा कोई नहीं, हो जाएगा। जब मतलब सुबह आप जल्दी उठते हो, ढेरों काम कर चुके होते हो, तो फिर जैसे आगे बढ़ते बढ़ते लगता है कि ठीक है फटाफट काम निपटा लें और जल्दी से काम हो जाए, और थोड़ा सा फ़ोन चलाएं या बैठें या बात करें, कुछ इस तरह से रहे। लेकिन फटाफट जब आप सोचते हो ना कि जल्दी जल्दी काम करें, जल्दी का काम शैतान का होता है ना, तो गिर गया और एक काम मेरे ऊपर बढ़ गया। और इधर मतलब सूखे कटहल की तो तैयारी कर ही लिए थे, संग में हमने सोचा थोड़ा सा कटहल हम और ले आए थे, तो हमने सोचा चलो रसीला कटहल और कचौड़ी हो जाएगी। और जो सूखा कटहल हमने तैयारी करी है वो रख देंगे, मिक्स करके कल बना लेंगे। तो फिर इधर रसीले कटहल मतलब कुछ गड़बड़ गड़बड़ कल ना दिमाग मेरा पता नहीं कैसे चल रहा था, क्योंकि मतलब कचौड़ी बनाने जा रहे थे, फिर हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं अभी ये वो, और तो फिर उस चक्कर में मतलब जब रसीला कटहल बनाने जा रहे थे तो फिर मेरा मन किया हटाओ नहीं बनाएंगे। हमने प्याज भी काट लिया और उसको काटने के बाद एक टिफ़िन में करके साइड कर दिया। और इधर जो कचौड़ी मतलब इसके लिए जो मसाला पीसना था ना सूखे कटहल के लिए, वो हमने फटाफट से पीसा, और पीसने के बाद सारे कटहल को अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे, ताकि कटहल के अंदर तक की एकदम मसालों की खुशबू खूब अच्छे से रच बस जाए, ताकि जब कटहल खाएं तो बड़ा जूसी सा और बड़ा फ्रेश और एकदम हर एक बाइट में हर एक दांत के नीचे जैसे कटहल का पीस आए वैसे ही मसालों की खूब बढ़िया सा फ्लेवर, बढ़िया सी एक खुशबू आ जाए, ताकि खाने में एकदम मज़ा ही आ जाए। क्योंकि ये वाली सब्ज़ी जो है वो हम लोग खाते हैं सूखी एक प्लेट में लेके, उसके संग में कुछ दाल नहीं होता, कुछ चावल नहीं होता, बस ऐसे ही प्लेट में सब्ज़ी रख लेते हैं और बढ़िया मज़े से खा लेते हैं। बड़ी मज़े की लगती है ये वाली सब्ज़ी हम लोगों को। तो इधर हम ये इस तरह से हमने सारा जो वो जार में पानी था उसको खूब अच्छे से पानी निकाल मतलब पानी डाल के खूब अच्छे से साफ़ करके और पानी भी डाल लिए थे उसी में। और इधर कर रहे थे दाल की तैयारी, क्योंकि अब हमने मतलब सारा प्रोग्राम छोड़ के दाल बनाने जा रहे थे। हमने कहा कि भैया दाल ही बना लें, कम से कम कुछ तो बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे और रोटी बना लेंगे, और चावल भी थोड़ा सा चढ़ा लेंगे, क्योंकि मतलब आजकल हम ना ज़्यादा खाना नहीं खा रहे, थोड़ा सा ज़्यादा खाना क्या है मतलब थोड़ी सी डाइटिंग कर रहे थे, तो मेरे एकदम चक्कर सा आने लगा था। क्योंकि डाइटिंग मतलब खाना नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि खाने की बजाय अगर हमसे डाइटिंग नहीं होती बाबा, तो कहीं चने खा रहे हैं, कहीं चिल्ला खा रहे हैं। चिल्ले का तो हम पेस्ट बना के रख लिए, तो हम बीच बीच में चिल्ला बना बना के खाते जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अचानक से हमने छोड़ दी शुगर, बिल्कुल शुगर के जगह पे हमने कुछ भी लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरी शुगर एकदम डाउन हो गई थी। और ये देखिए आपके घर में कौन ऐसा करता है कि अगर आपने बढ़िया से साफ़ सुथरा बेड वेड बना दिया है तो उसको ख़राब कर देता है। मेरे हस्बैंड ये करने में बड़े माहिर हैं। तो कल जब हम लोग काफ़ी रात हो गई थी, बाज़ार से आए तो मेरे हस्बैंड को ढूंढ रहे थे, उन्होंने बेड ख़राब कर दिया। हमने कहा बाबा अब हम नहीं सही करेंगे, क्योंकि बाजार जाओ तो ठंड लग जाती है, फिर हॉल में आने का मन नहीं करता। तो हमने कहा कि अब आज तो नहीं सही करेंगे, इसको कल ही सही करेंगे। फिर मेरा जैसे ही किचन के काम ख़त्म हो चुके थे तो आए और सीधा ये दीवान हमने साफ़ सुथरा किया, और जो भी कुशन उशन होते हैं उसको लगाया। और अभी लगाएंगे सब्जी अब्जी, क्योंकि सब्जियों को भी टाइम पे लगा दो और कटिंग चॉपिंग कर लो तो
ठीक रहता है, वरना फिर वही है कि बाद में जब आप खाना बनाने चलते हो तो पता चलता है कि पहले आपको सब्जी काटनी है, उसके बाद आपको कोई दूसरा काम करना है। इसलिए टाइम पे सारे काम निपटा लेने चाहिए, जिससे वैसे तो आजकल मतलब ठंड इतनी ज़्यादा, इतनी कड़ाके की है कि मन नहीं करता, कुछ भी काम करने का मन करता है बस ब्लोवर चला के रजाई के अंदर बढ़िया बैठ जाओ और कोई गर्मा गर्म चाय और प्याज की भजिया दे दे एक प्लेट, आहा क्या मज़ा आ जाए। पर ये सुख कहाँ है, और ये सुख तो मायके में ही मिल सकता है। तो जब हम अपने मायके गए थे तो अलका ने इतने ही प्यार से हमें बढ़िया गर्मा गर्म प्याज की भजिया और चाय खिलाया था, आहा मज़ा आ गई थी। लेकिन फिर वही है ना कि मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि इंसानियत रखनी चाहिए, और मेरी नानी ने भी मेरी मम्मी लोगों को यही सिखाया था। मेरी मम्मी हमेशा हम लोगों को बताती थी कि मेरी जो तुम्हारी नानी थी, हम लोगों से बोलती थी कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन अपनी भाभीयों के संग में काम कराओ, उनका हाथ बटाओ। तो मेरी मम्मी जो है और मेरी जो मौसी भी थी, तो वो भी अपनी भाभी लोगों के संग में हाथ बटाती थी। ऐसा नहीं होता था कि मेरी मामी लोग काम करें, मेरी मम्मी लोग बड़े मज़े से बैठी रहें। ये मेरी नानी बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था। अगर मेरी मामी लोग बर्तन साफ करी तो मम्मी बोलती थी मेरी नानी कि वो बर्तन मांज रही हैं तो तुम धुलो। तो वही आदत हम लोगों की हो गई, क्योंकि मम्मी ने शुरू से हम लोगों को यही बात बताई है। तो जब भी अलका कोई काम करती तो उसके संग में हम लोग हाथ बटाने लगते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो काम करे, हम लोग बिल्कुल चौधरी जैसे बैठे नंदपना दिखाते रहें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उससे रिश्तों में खटास भी आती है। और फिर किसी के संग में इतना गलत करना हमसे तो बाबा नहीं हो पाता है कि हम पैर पे पैर चढ़ा के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, भाभी बढ़िया किचन में झुटी पड़ी, मतलब मेरा दिल दुखता है। और इधर हम लोगों को जाना था फिर से बाज़ार, तो वही बाज़ार जाने की तैयारी करने लगे थे और जूते पहन लेंगे। वैसे वही टाइम भी 4:30 का टाइम आज फिर से हो रहा था। समझिए एक ही व्लॉग में 4:30 बजे 2 बार हम बाज़ार जाते हुए दिखा दिए, इसलिए मतलब कचौड़ी वाला नहीं दिखा पाए। और इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल